नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हमने एक श्रृंखला और उस श्रृंखला के माध्यम से हम अपने विचारों की गहराइयों को मजबूती देने के लिए नित्य चाणक्य की कुछ नीति, उनके विचारों को डिस्कस करते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से नीति हैं जो हम अगर अपने जीवन में उसको धारण करें, उसको पहचानें और उसको अपनाने की कोशिश करें तो उससे जो आपकी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। उसमें एक सुधार आता है और सुधार इंसान को हर क्षण, हर मिनट और प्रति घंटे के प्रतिदिन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना हर एक व्यक्ति का जो है स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि सीखते रहना ही इंसान को जागृत रखता है और होश में रखता है। तो उसी सीरीज में आज हम चाणक्य के कुछ और नीतियों को समझेंगे और देखते हैं कि क्या कहते हैं। अगला श्लोक है, कहते हैं वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृदुना रक्षते भूपा सत स्त्रिया रक्षते ग्रहम। अर्थात धन से धर्म की रक्षा की जाती है, विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है, मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका वाकई मतलब क्या है। जैसे धर्म की रक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। धर्म कर्म भी धन के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। दूसरों का उपकार करना, दान देना, मंदिर आदि का निर्माण आदि कार्य धर्म माने जाते हैं। विद्या को स्थिर रखने के लिए चतुरता पूर्वक उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि विद्या योगेन रक्षते। यहां पे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है तो उसमें धन की आवश्यकता होती है। कैसे आवश्यकता होती है? किसी का उपकार करना है तो आपको धन की आवश्यकता होगी, दान देना है तो धन की आवश्यकता होगी, मंदिर या जलकूप या ऐसी चीजें बनवानी है जो समाज के कल्याण के लिए हो तो उसमें धन की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति को धन संचय के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि धन होगा तभी आप दूसरों का उपकार कर सकेंगे। दूसरा है कि विद्या विद्या हमेशा आपके साथ तब तक रहती है जब उसका आप अभ्यास करते रहते हैं, और जब आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है, जब आप अभ्यास नहीं करते, निरंतर ध्यान नहीं करते, तब फिर वह विद्या आपसे दूर चली जाती है। वैसे ही राजा की रक्षा उसके मधुर व्यवहार के कारण ही होती है। यदि शासक क्रूर हो जाए तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह मधुर और उदार व्यवहार से अपना राज्य नष्ट होने से बचाता रहे। राजा का अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार दयालुता पूर्ण होना चाहिए। राजा को हमेशा ही दयालु और हम्बल होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, उसके बात में रस होना चाहिए, क्योंकि अगर राजा का जो बात है, राजा की जो भी बातें हैं अगर कड़वी हैं या मृदुभाषी नहीं है तो उसको जो है प्रजा उसके खिलाफ विद्रोह कर देगी। तो राजा को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका स्वभाव बहुत प्रिय और मधुर होना चाहिए, जिससे लोग उनकी बातों को सुने और ये चाहें कि हाँ, राजा ऐसा ही होना चाहिए। और जब तक स्त्रियों को अपने सतीत्व का ध्यान रहता है, उनके मन में अपनी परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहती है, तब तक घर बचा रहता है, अर्थात परिवार नष्ट नहीं होता। परंतु जब वो अपने शील और सतीत्व गुण का परित्याग कर देती हैं तो घर नष्ट हो जाता है। हमेशा जो है स्त्रियां घर की शान रही हैं, घर की गौरव रही हैं, और उनका जो चरित्र है, उनका जो व्यवहार है, ये हमेशा इस बात से आकलन होता है कि अगर स्त्री का स्वभाव, चरित्र और उसका जो गुण है, उससे जो है एक कुल की, एक परिवार की एक शान बढ़ता है और उससे जो है उस परिवार की प्रशंसा होती है। तो स्त्रियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्रम आचार मन्यथा
अन्यथा कुवचा शांतम लोकः क्लिश्यन्ति चान यथा। अर्थात विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, श्रेष्ठ आचरण जो शास्त्र के अनुसार है उसे व्यर्थ बताने वाले, धीर गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग दुख उठाते हैं। उनके ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पे जो लोग अच्छे कर्म के लिए हैं इस समाज में, उनके प्रति अगर कोई व्यक्ति बुरा कहता है तो उसे जीवन में सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे विद्वान पंडितों की विद्वता को व्यर्थ बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को भी वे व्यर्थ का आचरण करने वाले बताते हैं। शांत और चुपचाप रहने वाले आदमी को लोग कमजोर समझने लगते हैं, उसकी चुप्पी को कमजोरी ही माना जाता है। विद्वान व्यक्ति का श्रेष्ठ आचरण करने वाले पुरुष का धीर गंभीर और शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ता, परंतु जो उनकी निंदा करते हैं वह सदैव दुखी रहते हैं। व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए, उसका नेचर होना चाहिए कि वो व्यक्ति की प्रशंसा करे, क्योंकि पहले से ही इस जगत में इतना नकारात्मक चीजें फैली हुई हैं और आज के समय में तो ये और भी ज्यादा है। तो व्यक्ति को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जब वो किसी की भी बात करे तो उससे सबसे पहले उसके जितने भी अवगुण हैं उसको हटा देना चाहिए, उसकी जो अच्छी बातें हैं उसके सामने प्रकट करना चाहिए या किसी के भी सामने अच्छी बातें प्रकट करना चाहिए, क्योंकि आपके कहे हुए शब्द, आपके कहे हुई बातें ही इस बात का मैटर बना देती हैं या कभी कभी इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर देती हैं कि जिसकी कोई जरूरत होती नहीं है, लेकिन आपकी बात और आपके शब्द का जो चुनाव है वो काफी चीजें बदल देता है। तो इस जो आपके स्वभाव में अगर ऐसी कोई अड़चन है, अगर आप उस लाइन को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उसे जो है पकड़ने का प्रयास करिए। और इस दौरान आप चूकेंगे और अगर जब चूकें तो उसके बाद भी प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय आप उस धारा को और उस लाइन को प्राप्त कर लोगे जो आपको उसी दिशा में ले जाएगा जहां पे चीजें समृद्धि की जो स्थिति होती है वहां पहुंचा के रखेगी। तो और अक्सर देखा जाता है कि हमारे समाज में जो लोग शांत होते हैं, चुपचाप होते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो उन्हें कमजोर समझा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत धीर गंभीर है, शुद्ध आचरण करने वाला है, तो वो ये सोचता है कि ऐसा कुछ भी कहने या बोलने से क्या फायदा जिसका कोई अर्थ पूर्ण ना हो, क्योंकि आपके कहे हुए शब्द ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। तो उससे इस बात का हमेशा ख्याल रहता है कि जो उसके द्वारा निकले हुए शब्द हैं वो किसी के भी व्यक्तित्व पे, किसी के भी जीवन पे उसका असर पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है और उसी को फॉलो करता है। आगे क्या कहते हैं? दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, भावना भय नाशनी। अर्थात दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है अर्थात मूर्खता नष्ट होती है, ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। तो क्या करने से क्या चीजें दूर होती हैं इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने कहा है। वो कहते हैं कि आचार्य चाणक्य ने कहा कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अनेक भारतीय संतों ने भी कहा भी है कि दान दिए धन ना घटे। लोग अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर हम सारा पैसा दान में दे देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप दान देते हैं तो आपके स्वभाव की जो प्रवृत्ति होती है वो बड़ा हो जाता है, उसमें एक विराट रूप आ जाता है और वो विराट रूप ही आपके उस समृद्धि को बढ़ाता है, क्योंकि आपके स्वभाव में वो निश्चल भाव और निश्चल प्रेम
फिर वो आपके काम में उसका असर दिखता है और वो फिर आपको और प्रोन्नति कराता है और आगे बढ़ाता है। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार और सुशीलता के कारण अपने कष्ट दूर करता है, क्योंकि सभी व्यक्ति सद्गुणी और सुशील व्यक्ति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। सभी प्रभु सबकी सहायता करने वाला है। जो व्यक्ति नित्य नियम से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वो सदैव ही दुर्गुणों से बचे रहते हैं। उन्हें ना तो किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता होती है, ना वे संकटों के आने पर भयभीत होते हैं। भगवान से कनेक्ट होने का मतलब है कि उनसे एक आशा बनी होती है। जब होप होता है तो होप जो है आपको हमेशा भय से दूर रखता है। और इंसान जब तक आशा नहीं होती, और अक्सर जो डरा हुआ इंसान है, इसका मतलब कि उसके जीवन में कोई ऐसी आशा नहीं है, ऐसी कोई होप नहीं है कि उसको लेके वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो आपको हमेशा ईश्वर पे या किसी भी अपने गोल को लेके उस पे आशा रखनी है, उस पे उम्मीद रखनी है, क्योंकि वो उम्मीद फिर आपको वो उम्मीद ही आपको जो है आगे बढ़ाती है, वही आपको पुश करती है। तो उम्मीद करते हैं कि चाणक्य की कुछ नीतियों से आप अवगत हुए होंगे, इसको आप समझे होंगे, और समझने के साथ साथ इसको अपने स्मृति में रखना है, ध्यान रखना है कि जब भी आपके साथ ऐसी कोई चीज हो, तब आप जो है उसको बड़े तरीके से, बड़े ध्यान से उसको अपने जीवन में, अपने निर्णयों में, अपने स्वभाव में उसको उपयोग करेंगे। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम कुछ नीति को लेके चर्चा करेंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।